Hi, I am Sudarshan Gupta, Government Excellence Higher Secondary School number 1, Shivpuri. Chapter 5, Continuity and Differentiability. एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स मोड ऑफ एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इक्वल वन पर अवकलित नहीं है, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी एक फंक्शन दिया है, वो फंक्शन एक्स इक्वल वन पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? कोई फलन एफ एक्स अवकलित होगा या डिफरेंशिएबल होगा यदि एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यदि इस लिमिट का अस्तित्व हो तो वो फलन डिफरेंशिएबल है। यदि हमें किसी पॉइंट पर चेक करना है तो x इक्वल ए पर, तो एफ डैश ए लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। हमको बताना है x इक्वल वन पर एफ डैश एक्स निकालें तो कितना होगा? लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स कितना दिया यहाँ पर लिख दें, साइड में थोड़ा सा पता रहेगा, मोड x माइनस वन। एफ एक्स प्लस एच हमको चाहिए तो जाएगा मोड x प्लस एच माइनस वन। ये एफ एक्स प्लस एच चाहिए तो x की जगह पे हमने x प्लस एच लिखा माइनस एफ एक्स आपका मोड x माइनस वन ही है अपॉन एच एट एक्स इक्वल वन। एफ डैश वन इक्वल लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पर वन प्लस एच माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पे वन माइनस वन हो जाएगा अपॉन एच। एफ डैश वन लिमिट h टेंस टू जीरो, जो वन से वन कैंसिल होके मोड h बचेगा और ये आपका जीरो हो जाएगा अपॉन एच। तो एफ डैश वन इक्वल लिमिट h टेंस टू जीरो मोड h अपॉन h। यानी इसकी लिमिट का अस्तित्व यदि होता है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा वन पर। तो हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा? लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस मोड h अपॉन h। h जीरो की साइड में जा रहा है, ये जीरो है तो लेफ्ट से जा रहा है, इसका मतलब है कि h की वैल्यू जीरो से कम होगी। तो जीरो से कम कितनी होगी? पुट h इक्वल जीरो माइनस टी, जीरो से t कम। तो इफ़ h टेंस टू जीरो देन t टेंस टू जीरो। यदि h जीरो की साइड में जाएगा तो t भी आपका जीरो की साइड में ही जाएगा। लिमिट t टेंस टू जीरो और h की जगह क्या लिखेंगे? जीरो माइनस टी अपॉन माइनस टी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? लिमिट t टेंस टू जीरो माइनस टी अपॉन माइनस टी। हमें मालूम है कि माइनस टी का मोड तो टी होता है और अपॉन माइनस टी, तो इक्वल माइनस वन आ जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा और माइनस वन की लिमिट माइनस वन ही आएगी। अब राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा? लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस मोड h अपॉन h। इसमें पुट करेंगे हम h इक्वल जीरो प्लस टी। जीरो की साइड में जा रहा है, जीरो की साइड में अप्रोच करता है, पर जीरो प्लस का मतलब होता है जीरो से ग्रेटर वैल्यू की साइड से जा रहा है वो। तो जीरो से कितना ग्रेटर है? तो मान लिया कि h जीरो से t ग्रेटर है, तो इफ़ h टेंस टू जीरो देन t ऑल्सो टेंस टू जीरो। यदि h जीरो की साइड में जाएगा तो t भी आपका जीरो की साइड में जाएगा।
राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0, 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, एच 0 प्लस टी, यहाँ पर t करना पड़ेगा हमें 0 प्लस टी, क्योंकि हमने h की जगह पे क्या लिखा 0 प्लस टी, तो यहाँ पे 0 प्लस टी अपॉन 0 प्लस टी कितना हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0, t अपॉन टी यानी 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया था और ये आया था 1, ये इक्वल नहीं है। अतः दिया गया फलन x = 1 पर अवकलनीय नहीं है, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। एक क्वेश्चन है 5.2 का 10वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए महत्तम पूर्णांक फलन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है, एक्स की वैल्यू 0 3 के बीच में लाई करती है, तो हमें बताना है कि ये x = 1 और x = 2 पर डिफरेंशिएबल या अवकलित नहीं है। तो चूँकि 2 क्वेश्चन है, ये मान लो कि x = 1 पर और x = 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम x = 1 पर बता रहे हैं। जैसे जैसे हम x = 1 पर करेंगे वैसे ही आप x = 2 पर करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये देखें आप, ऐसा इसका साइन रहता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि इंटीजर हैं आपके, जैसे ये मान लो 0, ये आपका नंबर लाइन पर हमने इंटीजर रिप्रेजेंट कर दिए, -2 -3 इस प्रकार से। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि सबसे बड़ा इंटीजर, पर इतना बड़ा इंटीजर कि वो क्वेश्चन से बड़ा ना हो पाए, मतलब सबसे बड़ा तो हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, पर क्वेश्चन से बड़ा ना हो, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है उससे बड़ा ना हो पाए। इंटीजर हो पर क्वेश्चन से बड़ा इंटीजर ना हो। जैसे f2 इसकी वैल्यू 2 होगी, क्योंकि ये x की वैल्यू 2 है, तो 2 अपने आप में एक इंटीजर है, तो ये क्वेश्चन के इक्वल ही आ गया। जब x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 2 होगी। f -5 की वैल्यू -5, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 की वैल्यू -5 होगी, क्योंकि -5 अपने आप में एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू -5 भी होगी, क्योंकि क्वेश्चन से बड़ी नहीं है, उसके इक्वल तक हो सकती है पर उससे बड़ी वो नहीं है। ऐसे ही हम इधर देखें, f 100 की वैल्यू निकालें हम, x की जब 100 है x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 ही होगी, क्यों कि 100 अपने आप में एक इंटीजर है। ऐसे ही हम कोई सी भी एक वैल्यू और निकाल लें, जैसे मान लो कि -50 की वैल्यू निकालेंगे तो -50 होगी, क्योंकि वो -50 अपने आप में एक इंटीजर है। यदि x 5/2 है, 5/2 का मतलब होता है 2.5, तो f 5/2 यानी इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2.5। अब देखें 2.5 इस नंबर पर कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है 2.5। तो हमें पता है कि इससे जो सारे आपके इंटीजर हैं, तो इन सब इंटीजरों में 2 इंटीजर सबसे बड़ा है। 2 से बड़ा इंटीजर 3 है, लेकिन वो हमारे क्वेश्चन से बड़ा हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 2.5 यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर आ रही है, तो जो 3 इंटीजर है वो हमारे क्वेश्चन से बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2। इधर जितने भी इंटीजर हैं वो सारे इंटीजर 2 से छोटे हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका जो फंक्शन कौन सा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर,
तो इन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, इसलिए 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी 2, क्योंकि 3 भी एक इंटीजर है पर वो हमारे क्वेश्चन से ज़्यादा हो गया। इस प्रकार कभी हमें 2.3 की वैल्यू है तो वही 2 आएगी, 2.9 की वैल्यू भी 2 आएगी, क्योंकि 2.9 3 से कम ही रहेगा और उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर 2 ही रहेगा, क्योंकि 2.9 3 से कम है और इंटीजर 2 ही सबसे बड़ा है। 2 से बड़ा इंटीजर 3 होता है पर वो 2.9 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2.9 तक हमको 2 ही लेना पड़ेगा। जैसे ही हम 3 आएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 की वैल्यू 3। यदि x की वैल्यू 11/3 ले लें तो कितना आएगा जी 3.6 के आसपास आएगा। f 11/3 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11/3 में कितना आएगा 3.6, तो इसका 3 आएगा, क्योंकि 3.6 यहाँ पर होगा 3.6 के करीब, यानी 5 से ज़्यादा होगा। तो मान लिया 3.6 यहाँ पर है तो जी सबसे बड़ा इंटीजर है। इससे बड़ा इंटीजर 4 है पर वो आपके क्वेश्चन से बड़ा आ गया। तो जब भी आप x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो पॉइंट के बाद का पूरा हटा के और पॉइंट से पहले जो भी इंटीजर है वही आ जाता है। 3.6 का 3 आ जाएगा, 2.5 का 2 आ जाएगा, 11.1 का 11 आ जाएगा। जितना भी होगा पॉइंट के बाद की सारी चीज़ हटा देंगे और पहला जो इंटीजर होगा वही आ जाएगा। जैसे कहीं आपका आ जाएगा कि 10.7 है तो इसका कितना आएगा 10, पॉइंट का हटा देंगे। लेकिन यदि वो वैल्यू नेगेटिव होती है, जैसे x की वैल्यू -3/2 होती है, तो क्या होगा ये आगा 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है f -3/2, तो ये कितना जाएगा -1.5। अब देखिए -1.5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा -1.5, क्योंकि ये 3/2 1.5 है। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर जी वाला है, क्योंकि सारे इंटीजरों में सबसे बड़ा जी तो है। -1 -2 से बड़ा हो जाएगा पर वो तो क्वेश्चन से बड़ा हो जाएगा। ये भी इंटीजर है, ये सारे इंटीजर हैं पर ये सारे आपके इस वैल्यू से जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है उससे ज़्यादा हैं। क्वेश्चन में वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो उसके इक्वल हो, यदि वो खुद इंटीजर है तो उसके इक्वल हो सकता है, या फिर उससे जस्ट पहले का सबसे बड़ा इंटीजर। इन सब इंटीजरों में सबसे बड़ा तो -2 इसकी वैल्यू आएगी। तो जब भी माइनस रहता है तो हम क्या करते हैं पॉइंट को पूरा बढ़ा देते हैं, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है। जैसे मान लीजिएगा -11.9 तो इसका कितना होगा -12 हो जाएगा, या कोई भी है -0.1 है तो इसका -1 हो जाएगा, क्योंकि 0 है तो 0 का -1। और यदि ये प्लस में ही होता 0.1 तो इसका 0 हो जाता, 0.5 का वो भी 0 हो जाता। इस प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। अब हमारे क्वेश्चन में आते हैं, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो डिफरेंशियल कब होगा, यदि f' लिमिट h टेंड्स टू 0 fx + h -fx/h इसका अस्तित्व हो, ये एग्जिस्ट करता हो। तो f' इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 fx + h कितना हो जाएगा, इसमें x की जगह पर क्या लिखेंगे x + h। fx तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ही दिया है, ये आ गया। हमें x इक्वल कितने पर निकालना है 1 पर, तो x इक्वल 1, तो f' इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 + h -1/h। f' इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h -1 का तो 1 ही हो जाएगा h। अब हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 + h -1 हम ये आ जाएगा पुट h इक्वल 0 - t। h 0 की साइड में जा रहा है पर
वो लेफ़्ट से जा रहा है तो ये 0 है, इस साइड जा रहा है तो 0 से कम होगा। तो कितना कम होगा, तो मान लिया कि h 0 से t कम है, तो if h टेंस टू 0 देन t टेंस टू 0, तो लिमिट t टेंस टू 0 हो जाएगा और 1 प्लस h में हम लिख देंगे 0 माइनस t, तो जो हो जाएगा 0 माइनस t माइनस 1 अपॉन h, तो लिमिट t टेंस टू 0 1 माइनस t माइनस 1 अपॉन h। h की जगह पे 0 माइनस टी लिखना था, जहाँ पे भी आपका 0 माइनस टी आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 माइनस टी आ जाएगा। अब देखें ऊपर 1 में से टी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, टी कितना है, लगभग 0 के करीब। तो 1 में से टी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 1 माइनस टी की वैल्यू जब 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग यदि 1 हो, 2 हो, 3 हो तो इसकी 0 ही आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो ये इसकी कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है टी कितना है 0 के करीब, तो 0 के करीब है। तो जब यदि 1 में से 0 के करीब की कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से कोई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग की ग्रेटेस्ट की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0, इसकी 0 माइनस 1 अपॉन माइनस टी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो टेंस टू इनफाइनाइट, यानी जैसे जैसे t 0 की साइड में जाएगा वैसे वैसे वो इनफाइनाइट की साइड में जाएगी इसकी वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, राइट एंड डेरिवेटिव। राइट एंड डेरिवेटिव में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस महत्तम ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। इसमें क्या पुट करेंगे, h टेंस टू 0 प्लस t, इफ h 0 की साइड में जाएगा देन t ऑल्सो 0 की साइड में जाएगा, क्योंकि ये h 0 की साइड में जा रहा है पर किधर से जा रहा है, राइट से। राइट हैंड डेरिवेटिव में राइट से जाता है तो 0 से ग्रेटर वैल्यू होगी, कितनी होगी, हमने मान लिया t ग्रेटर है, तो जो हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 1 प्लस 0 प्लस h माइनस 1 और 0 प्लस t और 0 प्लस t, लिमिट t टेंस टू 1 प्लस t हो जाएगा जी माइनस 1 अपॉन t। क्योंकि t 0 की साइड में जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो 1 में ऐड होगी तो 1 प्लस समथिंग होगा। तो हमें पता है कि 1 प्लस टी ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, कब, जब t 0 की साइड में जाएगा। तो 0 की साइड में जाएगा तो पॉइंट के करीब होगा, 0.1 0.2 0.3, तो 1.1 1.2 1.3, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो ऊपर हो गया 1 माइनस 1 अपॉन t, तो लिमिट t टेंस टू 0 अपॉन t, तो जी आपका 0 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट एंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट एंड डेरिवेटिव। अतः आपका एफ डैश 1 है, कितना था, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h का अस्तित्व नहीं है। अतः एफ एक्स जो फंक्शन एफ एक्स है वो x इक्वल 1 पर अवकलित नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी प्रकार आप x इक्वल 2 पर कर सकते हैं।